जय माता दी। आज माता रानी के तीसरे नवरात्रि यानी कि माँ चंद्रघंटा आज आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, सो चेक करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले 2 दिन के मैसेजेस भी आपने रिसीव किए होंगे, और अगर नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। एनर्जीज को क्लेम करना है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी हम देखते हैं कि माँ चंद्रघंटा आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं आज। माता रानी से आप प्रे कीजिए इस समय कि माँ चंद्रघंटा आप मेरे सभी व्यूअर्स को, अपने सभी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती। ओके, वाह, देखो कार्ड्स तो ये गिरा ही 10 ऑफ सॉर्ट का। और देखो मेरी ना यहाँ पर कैंडल रखी हुई थी ठीक है। कैंडल जली हुई थी और एकदम से ये कार्ड कैंडल पर गिरा। कैंडल भी बुझ गई, है ना। और कार्ड भी यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड का सबसे पहले आया है। कुछ तो है जो अच्छा नहीं है। वो दी एंड आपकी लाइफ से माँ करने जा रही हैं, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके, डेविल, यस। जो हमने देखा ना ऊपर ये जो कार्ड निकला, और उसके बाद का जो ये पता नहीं कहाँ से एकदम से बीच में से निकला और ये ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। ख़त्म क्या हुआ, ये डेविलिश एनर्जी, ठीक है। अभी हम और देखेंगे कार्ड्स, हम और निकालते हैं कि माँ और क्या मैसेज देना चाहती हैं। हेरोफेंट, ये कार्ड तो भाई 3 दिन से लगातार आ रहा है, ठीक है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड, ओके, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल, और 3 ऑफ पेंटिकल के बाद में भी यहाँ पर 3 ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है। एंजल कार्ड भी यहाँ पर है। हम इन सारे कार्ड को ले लेते हैं और आपके लिए मैसेज निकालते हैं अच्छे से। यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल। गाइस देखो, सबसे पहले माँ ने संकेत आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि माँ चंद्रघंटा, माथे पर जिनके चांद है, और चांद हमारी इमोशंस को, हमारी अंदर की पीस को शो करता है। माँ अब आपकी लाइफ में देखो कंप्लीटली पीस एंड बैलेंस लेके आ रही हैं, भर देने आ रही हैं। माँ आपको, माँ की ब्लेसिंग्स किस तरीके से आ रही है कि जो कुछ भी एक इतनी बुरी तरह की जो आप साइकिल देख रहे हैं, डेविलिश एनर्जी, ये जिसने कि आपको जकड़ रखा है ना। ये आपके बाहर की तो चीज़ें हो ही सकती हैं, किसी न किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकते हैं, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे रिलेशनशिप कई बार होते हैं। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस लूप में से निकल ही नहीं पाते, कोशिश करने के बाद भी। चाहे वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है, फेस किए जा रहे हैं लेकिन नहीं निकल पाते। ऐसी कोई सिचुएशन, या आपकी खुद की भी जो भी सैडो साइड थी, है ना, आपकी खुद की सैडोज, आपके खुद के एडिक्शंस, आपको ये समझ आएगा कि यस, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना। माँ आपके लिए क्या रास्ते खोल रही हैं। एक तो आपको इतनी सारी टॉक्सिसिटी से बाहर माँ निकाल रही हैं, दी एंड कर रही हैं। माँ आपसे कह रही है कि बेटा चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ से ये सारी टॉक्सिसिटी, सारी जो है आपकी खुद की भी शैडो साइड्स, जितनी भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं आपकी लाइफ के, है ना। अगर आप देखो करियर को लेके बहुत परेशान थे, है ना, या आप फाइनेंस को लेके बहुत परेशान थे, जितनी भी टॉक्सिक सिचुएशन किसी भी एस्पेक्ट में, आप यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि माँ की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है, बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से ज़रूर से काउंसलिंग मिल जाएगी, है ना, जो कि आपको सही रास्ता दिखाएगा, ठीक है। और आपको ये समझ में आ जाएगा कि यस, मुझे कैसे इन ट्रबलसम प्रॉब्लम से, जो है कंडीशन से, कैसे बाहर निकलना है। निकाल देंगी माँ, है ना। आपके अंदर की भी जो, आपके अंदर ना एक तरह का ज्ञान, आपके खुद के अंदर की एक ऐसा ज्ञान खुद माँ यहाँ पर प्रकट कर रही हैं। जैसे कई बार होता है कि हमें बाहर से भी किसी से काउंसलिंग मिल जाती है ना। जैसे ये यहाँ पर आपको किसी ना किसी व्यक्ति, क्योंकि ईश्वर क्या करते हैं, माँ क्या करती हैं कि माँ माध्यम देती हैं, है ना। एक माध्यम आपको बाहर से मिल जाता है, और अगर आप खुद को स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हैं लगातार, आप डिवाइन से बहुत अच्छा कनेक्शन बना के चल रहे हैं, माँ से कनेक्शन बना के अच्छा चल रहे हैं, तो एक आपके अंदर ना एक इनर विजडम वो भी यहाँ पर जनरेट होगी। आपको खुद समझ आएगा कि मुझे अभी कैसे जो है इस
इन परेशानियों से निकलना है, जिनके लिए आप इतना सोच रहे हैं, जिसके लिए आप कई बार इतना ज़्यादा एंजाइटी में, स्ट्रेस में चले जाते हैं कि आपको लगता था कि या लगता है कि मैं तो निकल ही नहीं पाऊँगा, है ना? जिनके लिए भी ये मैसेजेज़ हैं। सो कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि देखो पूरी तरीके से वाट लगी हुई है दिमाग की, है ना? सो माँ लेकिन आपको मैसेज दे रही हैं कि चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आ चुका है, ठीक है? अभी मैं तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को ज़रूर से भेजूँगी, या कोई आपके खुद के अंदर भी आप माँ आपसे कह रही हैं कि आप खुद मुझसे कनेक्शन बनाओ, ठीक है? खुद अपने आप को इतना मेरे टच में लेके आओ, मुझसे बात करो, तो मैं आपको आपके भीतर भी वो जो है इनसाइट्स आपके अंदर पोर करूँगी, जिनसे कि आपको समझ आएगा कि मुझे अब अपना रास्ता किस तरीके से क्लियर करना है, किस तरीके से इन सिचुएशन से जो कि टॉक्सिक है ना? या आपके अंदर जितनी भी शैडो साइड है, आपके खुद के कुछ एडिक्शन है, आपके अंदर के कुछ बहुत सारे ऐसे बैड हैबिट्स हैं, जो इस समय आपको ऐसा पुश ज़रूर से मिलेगा कि नहीं, आपको अब खुद के ऊपर भी काम करना है। या आप अगर ऐसी किसी सिचुएशन में बाहर फँसे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ये खुद इनसाइट आएगी यहाँ पर कि नहीं, मुझे तो भाई अब नहीं रहना इस सिचुएशन में। सो अब आर या पार वाली सिचुएशन है कि नहीं, मुझे अब कोई तो एक डिसीज़न ऐसा लेना है। और डेफ़िनेटली आप जितनी भी सारी इन डेविलिश एनर्जी को हराने के लिए, ठीक है, सारी इन सिचुएशंस को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर रेडी हो जाएँगे, रेडी टू टेक एक्शन। अब आप एक्शन लेंगे, क्योंकि आपको इंसाइट आएगी माँ से, आपको अंदर से इंसाइट्स आएंगी। और जब आपको इंसाइट्स आएंगी और जैसे ही आपने सही डिसीजन लिया, तो आपको इन परिस्थितियों से निकालने के लिए आपको माँ जो है बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स भी देंगी। और साथ में ऐसे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है ना? सो जो कि आपको आपके इन गोल को अचीव कराने में आपकी हेल्प करेंगे। सो अगर आपको करियर में अगर आप ऐसी किसी जॉब में स्टक थे, है ना? जहाँ पर कि बहुत सारा टॉक्सिसिटी आप फेस कर रहे हो, या बहुत सारा आप अपना हाई लेवल का एफर्ट देने के बाद भी आपको वहाँ पर सुकून नहीं है, आपका एनवायरनमेंट अगर इतना टॉक्सिक है ना? या आपकी बॉस टॉक्सिक है, सो ये आपका करियर में भी वर्क फील्ड भी हो सकता है। सो यहाँ पर आप यहाँ पर निकलोगे। अगेन यहाँ पर अगर फाइनेंस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फील हो रही थी, सो यहाँ पर देखो फाइनेंस भी माँ आपकी अच्छी करने वाली है। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स थी, तो आप रिलेशनशिप में भी अगर ऐसे रिलेशनशिप से जो कि आपके लिए टॉक्सिक थे, उनसे आप निकल कर और आप ऐसे लोगों से यहाँ पर आपकी मीटिंग हो सकती है जो कि आपके सोलमेट हैं, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, जिनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक होता है, जिनके साथ समय का पता ही नहीं लगता। सो बहुत सुंदर यहाँ पर माँ के मैसेजेस हैं। डेफिनेटली आप बस माँ से प्रे करते रहिए और माँ से जितना हो सके माँ से कनेक्शन बिल्डअप करते रहिए। जैसे ही माँ से आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, यस ठीक है, क्योंकि इतना बोलना था कि देखो हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है। सो यस, आपको स्पिरिचुअली अपने आप को बैलेंस में लेके आना है, इतना हाई कर लेना है कि यस, आपको जो मैंने अभी वहाँ पर बोला था कि आपको आप खुद ही खुद के गुरु भी बन जाएंगे, है ना? आपको अंदर से वो इंसाइट्स आएंगी कि मुझे अपनी लाइफ की सिचुएशन कोई भी हो, है ना? क्योंकि देखो कलेक्टिव के लिए एनर्जीज होती हैं। सो किसी की कोई एस्पेक्ट के रिगार्डिंग सिचुएशन हो सकती है, किसी का कोई, है ना? किसी के बहुत सारे हो सकते हैं। सो यहाँ पर कई बार हम कलेक्टिव के लिए वो वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते जो सब पर फिट बैठे, है ना? इसीलिए बोला जाता है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो शब्दों से आपको पकड़ लेना है कि मेरे लिए क्या मैसेज है इसमें। सो अभी यहाँ पर तो जो माँ कह रही हैं कि ये जो नवरात्रे हैं, सो माँ चंद्रघंटा के हम मैसेज दे रहे हैं। और देखो यहाँ पर जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके हर जगह पर मून है। इसके देखो सर पर भी मून है, इसके पैरों में भी मून है। सो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि माँ साक्षात यहाँ पर, वैसे तो हम माँ की एनर्जी से कनेक्ट होकर ही रीडिंग करते हैं, है ना? अपनी सारी स्पिरिचुअल टीम को कनेक्ट करके ही रीडिंग करते हैं, लेकिन जहाँ हमने माँ का नाम लिया, माँ साक्षात यहाँ पर देखो विराजमान हो चुकी हैं। सो गाइज, इस रीडिंग को जो है हल्के में मत लीजिएगा। डेफिनेटली देखो कि आप देख रहे हैं ये हाई प्रिस्टेस के कार्ड में ऊपर भी चांद है, नीचे भी चांद है। सो माँ चंद्रघंटा तो यहाँ पर साक्षात विराजमान हो चुकी हैं। सो माँ आपको यही कह रही हैं कि आपको जो जितनी भी ये जो टॉक्सिक सिचुएशन है, उससे अपने अंदर की पीस को आपको ख़राब नहीं करना। आपको ऐसे सिचुएशन, ऐसे लोग, ऐसे सिनेरियो जहाँ पर कि आपका दम घुटता है, आपकी इंटरनल पीस
कहीं खो रही है तो आप उनको ख़त्म कर दो, आप उसको रिलीज़ कर दो। अगर देखो ये हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले कार्ड गिरा था 10 ऑफ सॉर्ड का, सो ख़त्म हो जाएगा सारी चीज़ें। देखो एक चीज़ होती है कि एक तो आपको साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, सो आपने तुरंत ही उन पर एक्शन लिया, आपने समझा कि ये ईश्वर के सिम्टम्स हैं, मुझे पकड़ना है। आपने साइन पकड़ के और उन पर काम करना शुरू किया। और एक होता है कि जब आपने उनको फोकस नहीं किया, ठीक है, अगर आपने फोकस नहीं किया तो क्या होता है कि फिर डिवाइन अपने तरीके से करा लेते हैं। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं या आपका ईश्वर पर विश्वास अटूट है ना, विश्वास करते हैं आप डिवाइन एनर्जीज पर, तो अगर आपने एक बार कभी सरेंडर किया भी है तो माँ जानती हैं कि कहते हैं ना, जब हमने एक जो कहा है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ा करना पड़ता है। सो अगर माँ के बच्चे अच्छे से साइन एंड सिम्टम्स को पकड़ के उन पर काम करते हैं तो चीज़ें इजीली हो जाती हैं। लेकिन फिर जब अगर बच्चे नहीं मानते तो माँ को कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है जिनको ही हम थंडरबोल्ट कहते हैं। सो कई बार माँ को बनानी पड़ती हैं, कई बार हमारे खुद के कर्मास थंडरबोल्ट लेके आते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर माँ आपसे यही कह रही हैं कि अपने अंदर की पीस को आप डिज़र्व करते हैं। आपका ये लक्ष्य है, खुद की बैलेंसिंग, खुद की पीस मेंटेन करना। सो आपको बाहर किसी भी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट को, ऐसे लोगों को, ऐसी कंडीशंस को, सिचुएशंस को आपको एंटरटेनमेंट नहीं करना। सो बस अपनी जो है ध्यान में, साधना में इतना उतर जाओ कि आप और माँ के बीच में कोई दूरी ना रहे और आपको जो इंट्यूशन आए उनको बस फॉलो करते जाओ। सो गाइज आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली आ रही है, ठीक है। टावर मूवमेंट यहाँ पर है, और टावर मूवमेंट क्योंकि वहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड था, और टावर मूवमेंट की बात पर यहाँ पर देखो मेजर दोनों ही अरकाना से कार्ड है। सो जस्टिस आ गया, ठीक है। इसके बाद में जस्टिस आपको मिलने वाला है। सो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को और बने रहिए चैनल पर मेरे साथ, और आगे भी माँ के जो मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, मिलने वाले हैं, सो उनको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। सो इसी के साथ में जय माता दी।